नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जब भी हम कबूतरों की ब्रीडिंग कराते हैं तो अक्सर कई तरह की समस्या आती हैं। आज का मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है कि कबूतरों की ब्रीडिंग कराते वक्त हमें किन किन प्रकार की समस्या आती है और यदि आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कबूतर पालते हैं तो हमारा एक जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, हम ये सोचते हैं कि अंडे होंगे, अंडे में से बच्चे होंगे और हम उनकी केयर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेयर है, मेल फीमेल, मीटिंग के बाद भी जो है कई बार अंडा नहीं दे पाता है, या अंडा दे देता है, कई बार अंडे में बच्चा नहीं बनता है, या कई बार अंडे का जो छिलका है, उसका जो ऊपर का कवर है वो इतना पतला होता है कि कबूतर जैसे ही अंडा दिया, अंडा देने के बाद कबूतर उसके ऊपर बैठता है, वो अंडा टूट जाता है। इस तरह की समस्या जो है अक्सर ब्रीडिंग कराते हुए आती है और ये कबूतर में बहुत ही कॉमन है। एक एक करके इन सभी समस्या को लेंगे कि कैसे हम बर्ड्स की इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान आपको पता है कि कबूतर के शरीर में अंडा बनना स्टार्ट होता है और अंडा हमें पता है कि अंडा जो है कैल्शियम से बनता है और कबूतर के शरीर में जितना भी कैल्शियम स्टोर होता है, कबूतर अपने शरीर के सारे कैल्शियम को इकट्ठा करके जो है एग का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे में यदि कबूतरों की डाइट में कैल्शियम की कमी रही होगी तो उसमें दो तीन तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। एक तो कबूतर के शरीर में जितना कैल्शियम था वो तो उसने अंडा बनाने में अपना खर्च कर दिया। अब ऐसे में क्या है, कबूतर आपका इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाएंगी, कबूतर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा या कबूतरों की हड्डियों में फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। मसल्स इतनी वीक हो जाएंगी कि कबूतर के शरीर में अंडा तो बन गया लेकिन कबूतर उस अंडे को बाहर की तरफ धकेल नहीं सकता है। ये सब जो होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर अपने बर्ड्स को खाने में केवल दाने देते हैं, सीड्स देते हैं और सीड्स आपको पता है न्यूट्रिशन लेस होते हैं, यानी कोई विटामिन वगैरह नहीं होता। हमें जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं हमेशा अपने बर्ड्स के अंदर या तो पीने के पानी के माध्यम से देंगे या सप्लीमेंट के तौर पे आप उसको देंगे, डायरेक्ट आप उसको पिला सकते हैं। तो बर्ड्स की डाइट में ये जो कैल्शियम है ये किस तरीके से देना चाहिए? दो तरीके से हम कबूतरों में जो है कैल्शियम उसकी पूर्ति जो हम कबूतर के अंदर कर सकते हैं। एक तो जो सबसे मेन है कैल्शियम ग्रिट ग्रेन्यूल्स, यानी कैल्शियम का दानेदार, आप कह सकते हो चीनी की तरह पतला दानेदार कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स आते हैं जो कि मार्बल का पिसा हुआ बारीक चूरा ही कह सकते हैं आप उसका। ये जो होता है कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। आपका बर्ड्स जब भी दाना खाता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए एक बाउल के अंदर दाने के साथ एक बाउल में हमेशा कैल्शियम ग्रिट्स ग्रेन्यूल्स आप रख करके दीजिए। नेचर के अंदर भी बर्ड्स अपनी कैल्शियम की पूर्ति कैसे करता है? कंकड़ पत्थर खा करके वहाँ से कैल्शियम की पूर्ति करता है। घरों के अंदर क्या है, यदि आप चाहते हो कि अच्छी ब्रीडिंग, अपने बर्ड्स का एक अच्छा रिजल्ट आप चाहते हो तो अपने बर्ड्स को कैल्शियम ग्रिट्स ये दीजिए। बर्ड्स की शरीर में ताकत आएगी, उसकी हड्डियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा जाएगा और आप मान के चलिए जो आपका बर्ड जो अंडा देगा बिल्कुल हेल्दी अंडा देगा, काफ़ी साइज में बड़ा होगा और उस अंडे के फर्टाइल होने के चांसेस भी 100% होंगे। एग बाइंडिंग जैसी कोई समस्या आपको बर्ड्स में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी मसल्स में प्रॉपर कैल्शियम होगा, मसल्स काफ़ी मजबूत होगी। जब अंडे का टाइम आएगा तो बर्ड्स उस अंडे को ईजिली बाहर जो है धकेल सकता है, अंडा सुरक्षित बाहर आ जाएगा। एक तो कैल्शियम के ग्रेन्यूल। दूसरा, आप लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम की प्रिपरेशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में रेगुलर क्या है कैल्शियम दीजिए। ऑस्टो कैल्शियम सिरप है, 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप दीजिए तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स की कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अब एक समस्या आती है कि अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता है। ये ब्रीडिंग सीजन में सबसे मेन कॉमन होते हैं, प्रॉब्लम देखी गई है कि मेल फीमेल मीटिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग के बाद अंडा भी हो रहा है, लेकिन अंडे का जब पूरा टाइम हो रहा है वो अंडा खराब हो जा रहा है, यानी अंडे के अंदर बच्चा नहीं बन पा रहा है। यदि आपके कबूतरों में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, तो उसके लिए सेल पेट फॉर बर्ड्स ये ब्रीडिंग के लिए 100% सक्सेसफुल फार्मूला है। यदि आपके बर्ड्स के अंडे में बच्चा नहीं बनता है,
आप लगातार पीने के पानी में 10-10 बूंदे सेल्पेट फॉर बर्ड्स आप देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स में जिन अंडों के अंदर बच्चा नहीं बनता है, इसको रेगुलर देने से पीने के पानी में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये नहीं कि आपने आज दिया नेक्स्ट, कम से कम 1-1.5 महीना आप इसको रेगुलर पानी में दीजिए और फिर जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए आपने इसको बंद नहीं करना है। और फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट लॉट जो भी आपका अंडे का होगा, उस अंडे के अंदर आपको फर्टिलिटी आपको 100% आपको देखने को मिलेगी। वीटा केयर सी करके एक सप्लीमेंट आता है, वो भी जो है अंडे में बच्चे बनने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन ई का सप्लीमेंट्स होता है। हम ये मानते हैं कि ब्रीडिंग के लिए, फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो यदि हम बर्ड्स की डाइट में विटामिन ई हम उसको रेगुलर देना शुरू करेंगे, तो यदि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक आप मान के चलिए कि आपके बर्ड्स के अंडे में बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन रीजंस होते हैं कि आपका बर्ड्स के अंदर अंडे नहीं देता है या अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता है। आप इन चीज़ों को रेगुलर अपने बर्ड्स के एक रूटीन में आप रखेंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर, लॉफ्ट के अंदर कभी भी ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बर्ड्स को एक संतुलित आहार दीजिए, पौष्टिक भोजन दीजिए, ओवर ईटिंग ना करिए। मतलब यदि आप बर्ड्स को डाइट एक लिमिट से ज़्यादा देते हैं तो क्या है, फैट परसेंटेज, क्योंकि सीड्स के अंदर क्या होता है, फैट होता है, वो फैट्स ओवरी के ऊपर जा करके डिपॉजिट हो जाता है। जब ओवरी फैटी हो जाती है वहाँ से ओवुलेशन नहीं होता है। वो भी एक रीज़न्स होता है कि आपके बर्ड्स अंडा नहीं देता है या कल तक अंडे दे रहा था अब एकदम से अंडे बनाए, क्योंकि जब ओवुलेशन ही नहीं होगा बर्ड्स के शरीर में अंडा ही नहीं बनेगा। तो इसलिए अपने बर्ड्स के शरीर पर चर्बी भी मत चढ़ने दीजिए, यानी उसकी डाइट को कंट्रोल करके रखिए। एक लिमिटेड डाइट आपने मेजरमेंट करके अपने बर्ड्स को खाने में डाइट देना है, तभी आपका बर्ड स्लिम एंड ट्रिम रहेगा। अब ब्रीडिंग के लिए फिटनेस जो है उसकी बरकरार रहेगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कबूतरों में ब्रीडिंग कराते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खाना किस तरीके से देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी ब्रीडिंग को बढ़ाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।